नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो रीट 3.0 आयोजित की गई है उसमें जो एसएसटी का पोर्शन है 60 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस वीडियो के अंदर इनकी जो सटीक आंसर की है उस पर हम बात करेंगे। और ये वीडियो आपके कहने पे बना रहा हूँ, बाकी एसएसटी का वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं रखते। एक इंसान सारी चीज़ों को कवर करे ज़रूरी तो नहीं है। बाकी किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ ये उन्होंने जो आंसर माने हैं बताए हैं उनके अकॉर्डिंग है। बाकी देख लीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अब सौरमंडल वाला टॉपिक ये तो हर एक में आता है, मुझे भी आता है ये प्रश्न, और मैंने करवाया भी है यूट्यूब पे। सौरमंडल एनसीईआरटी का जो सार है वो मैंने करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक बार सोचो दिमाग में, जिन्होंने पेपर अभी तक नहीं देखा है। सही उत्तर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर से कभी भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है भाई। और एक वो प्रश्न भी ध्यान रखना कि चारों ओर जो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व, तो इसमें दो ग्रह ऐसे होते हैं जो विपरीत गति करते हैं। कौन कौन से, एक बार कमेंट करिएगा इस प्रश्न के बारे में। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा गया कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अब कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, माही नदी वहाँ से गुजरती है। तो ये पूछ रहा है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा अभी। बसंत कहा जाता है, शरद कहा जाता है, या उत्तरी अयनात कहा जाता है, या दक्षिणी अयनात? तो इसका देखो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देख लेना इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93, और इसमें पूछा गया कि वृहत ज्वार की स्थिति को क्या कहते हैं? सॉरी, वृहत ज्वार की स्थिति होती है मतलब कैसी स्थिति को कहते हैं? देखिए इतना नॉलेज नहीं है, ये जवार जरूर कभी पढ़े नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, छुपाने की क्या बात है। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, माह के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में, प्रथम एवं द्वितीय में, द्वितीय एवं तृतीय में, सेकंड एवं फोर्थ में। तो देखो इसका सही उत्तर उन्होंने माना है ऑप्शन ए। देख लेना आपका क्या आंसर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटियाँ भारत में स्थित हैं? अब देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, केवल 2 यानी कामेट। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर माना गया है। अगला है 95 क्वेश्चन कि स्थानांतरित कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? अब देखो ये तो कृषि वाला टॉपिक हर एक में आता है, आपका ये प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए। सही उत्तर क्या होगा, खील कहा जाता है। देखो ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, एक तरफ दे रखे हैं लो ऐसक खनन क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो ये बताओ भाई बादाम पहाड़ कहाँ है? प्रश्न तो बड़ा तगड़ा प्रश्न है, बताओ भाई। मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बताया जा रहा है। देख लेना इसको। ए का मतलब ये हो गया कि बादाम तो मिलते हैं अपने, बादाम खाने तो कहाँ जाना पड़ेगा, उड़ीसा में जाना पड़ेगा। और नुआमुंडी ये 2 वाला एक झारखंड में है, और 3 में 4 दे रखा है तो बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ होगा। और तो इसमें ऑप्शन ए सही है। पहले कह रहा हूँ भाई किसी प्रश्न में गलत बता दिया जाए या गलत हो आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो उन्होंने जो माने हैं वो बता रहा हूँ। बाकी ऐसा सोचते होंगे कि इनको बड़ा नॉलेज है, ये अपनी तरफ से बता रहे, नहीं, इतना नॉलेज हम रखते भी नहीं है। भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनसंख्या वर्ष में दर्ज किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए आपको करने चाहिए। 97 नंबर का प्रश्न जो होगा उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 91। चलिए फिर 98 क्या कह रहा है कि भूप्रपट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? कंपन आरंभ होता है, छाया केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, अधि केंद्र कहते हैं, या अंकन केंद्र कहते हैं? बताओ भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, उद्गम केंद्र। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न 99 पूछ रहा है कि निम्न में से असत्य कथन बताओ, गलत वाला बताना है। पहला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग को चक्रवात अक्षु कहा जाता है। दूसरा है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्र में कपासी बादल तथा उष्ण वाताग्र में स्त्री बादल बनते हैं। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। और चौथा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो देखो भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है। देख लेना इसको। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? ये तो बहुत बार देखा है प्रश्न और बार बार आता है, और अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी बता दूंगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मालपुरा करौली का मैदान। याद रखिएगा। कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? अब देखो ऐसे प्रश्न गलत थोड़ी करने चाहिए, ये तो बार बार पढ़ती हूँ सारी चीज़ें। 101 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताओ भैया एक बार।
कोठारी है या कुराल है या मोरेल है या खारी है? तो देखो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुराल। कुराल ये इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्रश्न संख्या 102। और देखो ये खनिज वाला टॉपिक हर बार हर एग्जाम में प्रश्न आता है। और ये राजपुरा दरीबा तो बहुत फेमस है, मैं ही बता दूंगा इसका तो राजपुरा दरीबा ये है शीश से बड़ा है। ये एक तो मुझे भी आता है, 2 में 4, इसका मतलब इसमें और इसमें से होगा। बताओ आप एक बार 102 का आंसर ऑप्शन बी दे रखा है सही उत्तर, ऑप्शन बी दे रखा है। इसका मतलब पहले का 3 यानी लो ऐसे हो जाएगा, लो ऐसे का हो जाएगा मोरिजा बानोल। 2 में 4 हो गया। जिप्सम, जिप्सम के लिए आपको जाना पड़ेगा दक्कन कोटड़ा। और रॉक फॉस्फेट, इसको रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा गोठ मांगलोद। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है ये प्रश्न, ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? 103 नंबर का प्रश्न। सही उत्तर है देखो भोपाल सागर है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इसका दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर। तो क्या राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? हैं दशकीय यानी 2001 से लेकर 2011 तक की पूछिए। तो ये तो फेमस प्रश्न है भाई, ऑप्शन डी बनेगा इसका 21.44, 21.44। ये तो फेमस है भाई, कई बार आ चुका है, गलत होना ही नहीं चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी लिटिल स्टिंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम है, मूलतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये तगड़ा प्रश्न है। ये तो देखो फैक्चुअल प्रश्न है, एक बार पढ़ लिया तब भी याद हो जानी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 105 का दे रखा है बी, यानी आर्कटिक क्षेत्र। ये वहाँ पाया जाता है भाई, आर्कटिक क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। भारत आता है ये लिटिल स्टंट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन योजना, मंत्रिमंडलीय योजना और माउंटबेटन योजना। तो ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका दे रखा है सी, मंत्रिमंडल योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया है? मूल वंश, जाति, लिंग और निवास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। जो गलत है वो हमें बताना है। एक तो ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। पहला है, मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, 108 का देखना है ना। और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। तीसरा है, मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। और चौथा है, वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। ये बात तो 4 वाली तो बिल्कुल सही लग रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। ये ऑप्शन आपका इसमें गलत दे रखा है। देखो मूल कर्तव्य की जब भी बात आए तो आप याद रखिएगा मूल संविधान में इनको उल्लेखित नहीं किया गया था। ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अकॉर्डिंग जोड़े गए थे। कब हुआ था? ये 1976 के अंदर। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 109, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20 नवंबर 1989। अगला है प्रश्न संख्या 110, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन, वही 1989। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्रमशः सीटें कितनी हैं? और ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा है, जो आपका लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, 47 और 84। 112, सांस 2 की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर देखो ऑप्शन सी दे रखा है, निर्वाचन आयोग। देख लेना इस प्रश्न को थोड़ा सा। क्वेश्चन 113, कि सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः राज्यसभा का नेता होता है और लोकसभा का सदस्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 114, कि राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये है 163।
163। कमेंट करके बताएगा कि इन 4 में से आपको ये बताना है कि महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति निर्धारण किया गया है? 1/10, 1/4, 1/3, 1/6। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा 1/3। प्रश्न संख्या 116 और 116 में कह रहा है कि सुमेलित करो, सुमेलित करो। तो देखो जुत्ते हुए खेत के प्रमाण फेमस है, कालीबंगा रहेगा। सी में 3, सी में 3 इसका मतलब या तो ये नहीं होगा। और देखो भाई इसमें क्या होगा, ऑप्शन इसका दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ए में तो ए ही रहेगा। नर्तकी कांस्य की मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से, ये इससे रहेगी। चांदी के 2 मुकुट ये आपके कुणाल, ये रहेगा। सी में 3rd हम कर चुके हैं। और डी में हड़पाई मर्तबान, ये रहेगा आपका ओमान वाला। देख लेना इस प्रश्न को। क्वेश्चन संख्या 117 और 117 कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? वैशाली, सारनाथ, बोध गया या कुशीनगर? तो 118 का सही उत्तर दे रखा है ऑप्शन बी, सारनाथ। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है? अंगुत्तर निकाय होना चाहिए भाई इसका। ऑप्शन ए सही है, अंगुत्तर निकाय। थोड़ा सा देखा हुआ है तो इसको देख लेना। अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन थे? अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन थे? बताइए भाई। 120 का आंसर क्या करोगे? जयवर्मा प्रथम, सूर्यवर्मा सप्तम, जयवर्मा द्वितीय या यशोवर्मन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 121 और 121 ये मिलान करने वाला है। और इसमें ये पंचतंत्र तो फेमस है, विष्णु शर्मा की रहेगी, यानी बी में 3 होगा, बी में 3 होगा। इसका मतलब ये 2 वाला तो गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दे रखा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 में 4 होगा। 1 में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। बी में 3 हो जाएगा, ये तो बी 3 हो चुका है। सी में 2 हो जाएगा, सी में 2 हो जाएगा और डी में आपका 1 हो जाएगा। देख लेना इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 122 कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन सी शक्तियाँ थीं? तो ये तो बड़ा फेमस प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार एक तरफ था, प्रतिहार वंश, और एक तरफ था आपका राष्ट्रकूट का पाल वंश। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न 123 महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? 123 का आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अभंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 124 चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों और केंद्र के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी जो नहीं है वो हमें बताना है। तो 124 का राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, बाबा फरीद गुलबर्गा, ये गलत है। 125 कह रहा है कि मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? बिरबल को, टोडरमल को, अबुल फजल को, मान सिंह को? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है कि डलहौजी की व्यपगत नीति यानी हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था? सतारा, जैतपुर, झांसी या करौली? तो प्रश्न संख्या 126 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बेंजामिन डिजरेली ने, मजमूमदार ने, लॉरेंस ने या सावरकर ने? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका वी.डी. सावरकर। प्रश्न संख्या 128 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेद समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिष फुले और आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो सही उत्तर पूछा है हमें सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? ये तो फेमस प्रश्न है, बार बार आता है। राइट आंसर बनेगा आपका दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 130 और 130 में गांधी जी से संबंधित प्रश्न है कि भारत में गांधी जी द्वारा दिए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालक्रम क्या है? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और एक है अहमदाबाद वाला मजदूर आंदोलन। तो देखो इसका सही उत्तर रहेगा पहले हुआ होगा, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पहले चंपारण आएगा, फिर मजदूर आंदोलन आएगा और लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 131 कह रहा है कि धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, दादा भाई नौरोजी।
मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नीमच। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा। ऑप्शन डी रहेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेट में प्रश्न है, फिर भी देख लीजिएगा इसको। चलिए प्रश्न संख्या 134। लोक नृत्यों में से आपको पूछा है कि ग्रास्य जनजाति से कौन सा संबंधित है? ग्रास्य की बात की है। वालर है, हाथीमना है, शिकारी है, कूद है, लूर है, ज्वारा है। तो देखो इसका सही उत्तर रहेगा आपका 134 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 1 2 4 6, 1 2 4 और आपका 6 ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। हाथीमना तो नहीं रहेगा, 3 नहीं है, क्योंकि हाथीमना तो भीलों का है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर लाठी लेकर द्विचक्री घूमी, है ना। तो द्विचक्री, लाठी मना, हाथी मना, ये आपके गैर नृत्य, राई नृत्य, ये सारे के सारे भीलों के हैं। तो इसमें 3 नहीं है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ तो राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए था। अब ये प्रश्न भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, SST की से बिलोंग कर रहे हो तो, कि राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो 135 का आंसर रहेगा ढूंढानी। अब ये प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार आता है कि श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से रहा है? 136 का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट आंसर रहेगा फड़ कला। बारडोली के मंदिर किस जिले में स्थित है? बारडोली का मंदिर 137 राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। थोड़ा याद रखिएगा, बारडोली चित्तौड़गढ़। राजस्थान में 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना किसने की? 138 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आचार्य भिक्षु। नेक्स्ट है 139 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बालाथल, भीलवाड़ा, चंद्रावती, बांसवाड़ा, पश्चिमत्ता, आपका राजसमंद और नगरी टोंक। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये सही सुमेलित है, बाकी असुमेलित है। प्रश्न संख्या 140, कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए हैं। बात तो सही है। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ की उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। यह कथन किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये फिर से रिपीट होगा, देख लेना। तो राइट आंसर ए रहेगा इसका, हरविलास शारदा। थोड़ा याद रखिएगा। राजस्थान के एकीकरण में किस चरण में उदयपुर रियासत को राजस्थान में मिलाया गया? तो यहाँ पे उदयपुर की बात की है। उदयपुर, ये देखो 3 लिखा है ना, 3 जैसी आकृति बन रही है उदयपुर में, तो तीसरा चरण होगा ऑप्शन बी सही आंसर। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षणिक सत्र में शामिल कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2017-18 वाला सेशन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, यह बात तो सही है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, यह बात भी ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह बात भी ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल एक विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, गलत बात। ये केवल शब्द तो हमेशा नेगेटिव आंसर में ले जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बना रहे, देखो एक समान बना रहे, ये कीवर्ड आते ही आप चले जाना विश्वसनीयता पे, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया जाए? रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, NCF 2005, इसका सही उत्तर रहेगा। जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन द्वारा यह ज्ञान होता है, यह कथन किसका है? तो देखिए 146 इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, AP मुफ्तात। ये थोड़ा देख लीजिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 पूछ रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ध्यान व रुचि, अभिप्रेरणा, सुझाव ग्रहणशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 148, परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा रिचर्ड सकमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कह रहा है कि राजस्थान में चलाए गए डिजिटल कार्यक्रम स्माइल का पूरा नाम क्या है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, स्माइल का पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, यह परिभाषा किसने दी?
तो ये तो बड़ी फेमस परिभाषा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, किलपैट्रिक। तो ये रीट एसएसटी का पेपर था और इसकी पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना अपडेट बाय एनके। अब आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, किसी भी प्रश्न को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, जय हिंद।